अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज हम कोन बनाना सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कोन किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से रोल किया जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, आपने ध्यान से देखना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या है, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, चलो हम कोन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक शेलो पेन शीट ले लेनी है। ठीक है, मार्केट में आपको मिल जाएगी और ये ना बिल्कुल सॉफ्ट वाली है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत हार्ड वाली ले लेते हैं, फिर उसको कोन बनाते हैं, अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप इस तरह से हार्ड पन्नी से अगर आप कोन बनाओगे तो क्या है, आपके थंब में क्या है, पैन होने लगेगा। ठीक है, तो इसका ख्याल रखें कि इसको बिल्कुल सॉफ्ट, हमने क्या है, इसको शीट को ले लेना है। ठीक है, किस तरह से रोल करना है, हम यहाँ से एक शीट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हिजाब वाली पिन, सबके पास हिजाब पिन अवेलेबल होती हैं, तो आप क्या हिजाब पिन को यूज करते हो। मैं तो हिजाब पिन ही यूज करती हूँ टिप बनाने में। ठीक है, आप हिजाब पिन भी ले सकते हो और ये वाली पिन भी ले सकते हो। ये वाली पिन नहीं है आपके पास तो आप क्या ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। वरना आप हिजाब पिन का क्या है, हिजाब पिन क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इससे टिप बहुत अच्छी बनती है। आप इसको चाहो कोई भी डिजाइन बना रहे हो तो क्या है, इससे हमारा डिजाइन बारीक भी होता है और अगर हम इसको प्रेशर देंगे, बोल्ड भी करेंगे तो बोल्ड भी अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी को यूज करें कोन बनाने में। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि ये जो लेंथ वाली साइड है ना, इसको हमने क्या करना है, फोर फिंगर, यानी कि फोर फिंगर को ऊपर रखकर इस तरह से हिजाब पिन को इस कॉर्नर से देखना है। ठीक है, क्या करना है, फोर फिंगर के ऊपर और इस वाले कॉर्नर पर, इसकी लेवल के इस कॉर्नर पर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और हाँ, हमने क्या सिर्फ दो फिंगर का यूज करना है और थंब का यूज करना है। जब हम कोन को इस तरह से रोल करेंगे तो यहाँ से इसको लूज छोड़ेंगे। जब हम इसको रोल कर लेंगे तो हम इसको टाइट कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। ठीक है, ध्यान रखना कि इसको जब हम रोल करेंगे इसको तो इसको लूज छोड़ेंगे और जब रोल कर लेंगे तो इसको क्या है, थंब को टाइट कर लेंगे। देखो किस तरह से रोल करना है। ये मैंने क्या किया, इस तरह से फिंगर से पकड़ा और मैंने क्या किया, हिजाब पिन के अंदर इसको कर लिया। ठीक है, अगेन रोल किया, अगेन रोल किया। ठीक है, इसी तरह से आपने रोल करते जाना है। अब मेरी क्या है, ये पिन जो है ना इसके बिल्कुल अंदर है ना। अब ये क्या है, बहुत ज्यादा लूज होती है क्योंकि बनाने टाइम ये टाइट नहीं बनती, लूज होती है। तो अब हम इसको किस तरह से टाइट करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी ये हमारी टाइट होगी उतनी ही अच्छी हमारी क्या है, निप बनेगी। निप अच्छी बनेगी, इसलिए इससे क्या है, हमारी डिजाइन भी अच्छे बनेंगे। तो हमने जो फर्स्ट टाइम हमने उसको फोल्ड किया था, इस तरह से पकड़ के जिसको रोल किया था कॉर्नर को, उसी रोल को हमने उसी कॉर्नर को क्या ऊपर को प्रेस करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से प्रेस करोगे, यहां से लूज छोड़ना है, टाइट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली इसकी निप बन जाएगी। आप देखो ये भी क्या घूम रही है, देखो मैं इसको क्या प्रेस कर रही हूँ और ये खुद ही ऑटोमेटिकली मेरी निप बन रही है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली देखो घूम रही है। ठीक है, क्या करना है, ऊपर से ही प्रेस, इसको ऊपर की तरफ ही ऐसे करना है, बस सिंपल। और ये जो हमारा कोन जो है ना, ये सिर्फ दो फिंगर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरा बड़ा सा बना लेते हैं क्योंकि हमें कोन जो बिल्कुल नॉर्मल चाहिए। अब हमने क्या करना है, मेरी निप जो है टाइट हो गई है, ये अच्छे से निकल भी नहीं रही, बहुत टाइट है। अब जो ये हमारा, हम क्या टेप लगाएंगे, टेपिंग करेंगे हम, यहाँ शेलो टेप लगाएंगे। तो ये जो है ना बी शेप में है आपका, अगर ये हम बी शेप में है तो सोचो आपकी बिल्कुल निप जो है बहुत अच्छे से परफेक्ट बनी है।
टिप अच्छी बनी है तो ये वी शेप में हम यहाँ पर टेप लगाएंगे और इसको इसी तरह से घुमा देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरह को ना, इसको बिल्कुल जो ये जो कॉर्नर है ना बिल्कुल सीध में होता है, तो आपकी निप अच्छी नहीं बनी है, आपकी डिजाइन भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसका ख्याल रखें, ये वी शेप में होना चाहिए। और हम इसकी टेपिंग करेंगे। और हाँ, अगर हम इसको जितना पतला चाहें इसको पतला भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल पेंसिल की तरह क्या ये पतला हो जाएगा। और इसको चाहे हम इसी तरह से इसको खोल भी सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कोन बना सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि ज्यादा नॉर्मल कोन बनाओ ना, ज्यादा बड़ा कोन बनाओ ना, ज्यादा मोटा कोन बनाओ, क्योंकि जितना हमारा मीडियम साइज का कोन होगा उससे हमारी डिजाइन भी अच्छी होती है, पकड़ने में भी हमें अच्छा फील होता है, और हमारा क्या थंबी में भी नहीं थकता है। ठीक है, और ये जरूर याद रखना कि ये टाइट ही होनी चाहिए। चलें, अब हम इसकी टेपिंग की बारी आ गई। अब हम इसको क्या टेप करेंगे, शेलो टेप। ये क्या है, शेलो टेप इस तरह से लगाना है, देखो वी शेप में ही लगाना है। और इसको इसी तरह से क्या करना है, रोल करते जाना है। ठीक है, हो गया। और हमारी निब भी बहुत टाइट है। अब सेकंड टेप हमने कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है। 1 मिनट में आपको दिखाती ये जो है। ठीक है, शेलो टेप हमें एक सेकंड टेप हमने यहाँ पर लगाना है। डन। एक हमने शेलो टेप यहाँ लगाना है, यहाँ पर। ठीक है, जितना अच्छा हमारा शेलो टेप होगा उतनी ही हमारी क्या कौन अच्छी बनेगी। तो ठीक है, एक हम अंदर की तरफ लगाएंगे। अब अंदर की तरफ हमें शेलो टेप किस तरह से लगाना है, मैंने क्या किया, इसको ना हल्का सा इसको इस तरह से करना है। और जहां पर हमारा जो हमने फर्स्ट कॉर्नर हमने इसको अंदर को रोल किया था ना, हमने इसी तरह से इसको इस तरह से डालना है। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगी, इस तरह से। ठीक है, ये क्या बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब हम इसको मार्केट वाले कौन से आपके पास क्या है, मेहंदी का पेस्ट नहीं है बना हुआ, तो आप क्या करते हो, मार्केट वाले कोन का भी अपने इसका कोन बना, क्योंकि मार्केट वाली कोन की मेहंदी जो होती है ना वो बहुत थिक होती है, अच्छे से उससे डिजाइन नहीं बन पाता और थोड़ी अटक अटक भी चलती है, आपने देखा होगा। और फिर मार्केट वाला कोन का ना ये भी बहुत मोटा होता है और पन्नी भी उसकी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जिससे हमारे क्या है थंब में बहुत ज्यादा पेन भी होने लगता है प्रैक्टिस करते टाइम। ठीक है, तो मार्केट वाले कोन को ना हमने क्या करना है, सबसे पहले ना इस तरह से रफ कर लेना है। जितना हम रफ करेंगे ना उतनी इसकी मेहंदी जो अच्छे से थोड़ी सही हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से रफ कर लेना है। रफ करने के बाद ठीक है, मैंने रफ कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, मेहंदी को इस तरह को ना इसको नीचे को कर लेना है, मेहंदी कट, और इसको इस तरह से हम डाल लेंगे। ठीक है, पहले हम इस निप को निकाल देंगे। ठीक है, इसको इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, फील हो गया। अब इसको ना इस तरह से कर देना बिल्कुल।
ठीक है, इसमें ना हवा नहीं रहनी चाहिए वरना हमारी जो है कोन जो है अटक अटक के चलेगी। ठीक है, तो इसकी सारी हवा बाहर निकाल लेनी है, इसको इस तरह से बिल्कुल करना है। अब हम इसको फोल्ड कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ से फोल्ड किया एंड यहाँ से फोल्ड किया देन हमने यहाँ से भी किया। ठीक है, इसको इस तरह से हमने क्या है फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब इससे क्या है हमें चलाने में भी बहुत अच्छा है। जब हम कोन चलाते हैं ना तो हमें लगता है ना कि हम इतना कोन की निप अच्छी हो, जितनी कोन की निप अच्छी होगी ना उतनी अच्छी हमारी डिजाइन बनेगी और हमारे प्रैक्टिस करते टाइम क्या है हमारे हाथ में भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि पेन पकड़ा हुए हैं। और मार्केट वाली कोन क्या होती है, देखो कितनी इसकी हार्ड पन्नी होती है, जिसकी वजह से हमारे थंब में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और बहुत हार्ड होती है। और ये भी चीज इसकी बहुत मोटी होती है, पेंसिल टाइप की नहीं बनी होती है। चलो मैं आपको एक बार कोन जो है चलाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा कोन चल रहा है। ठीक है, 1 मिनट। कितना प्यारा हमारा कोन चल रहा है। ओके, कोन बनाओ। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।